हरि ओम। नमो नमः। अहमस्मि आचार्य दिव्येश्वर शास्त्री। मैं आचार्य दिव्येश्वर शास्त्री आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए आज हम विचार करते हैं श्रावणी उपाकर्म रक्षाबंधन की अवसर पर, विश्व संस्कृत दिवस की अवसर पर भगवान कृष्ण महानायक का महासंदेश, इस विषय में आज विचार करने वाले हैं। आप सब जानते हैं प्रतिदिन जिनकी जय जयकार होती है वे हैं भगवान योगी राज श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज। आगामी समय में जन्माष्टमी आने वाली है और संस्कृत की छात्र छात्राओं को, संस्कृत प्रेमियों को, संस्कृत की बालक बालिकाओं को, संस्कृत के अध्यापकों को, प्रत्येक नर नारियों को भगवान कृष्ण की कुछ जो महनीय चरित्र हैं, बहुत ही महान चरित्रावली है, उसको जानना चाहिए। आगामी समय में भगवान कृष्ण जी का जन्माष्टमी आ रही है, इसलिए मैंने विचार किया कि आज इसी विषय पर परिचर्चा करते हैं, जिससे छात्र छात्राओं को एक नवीन तथ्य की जानकारी प्राप्त हो। नए नए जानकारी प्राप्त करने से उनकी जिज्ञासा, उनमें उत्साह, उसमें ज्ञान विज्ञान की वृद्धि होगी। इन भावनाओं के साथ में मैं आज महानायक जो संपूर्ण विश्व में, संपूर्ण भारतवर्ष में, संपूर्ण अखिल भूमंडल में जिसको याद किया जाता है वो है भगवान कृष्णचंद्र जी। आइए उसके बारे में जानते हैं। बहुत लोगों ने पौराणिकों में, पौराणिक काव्यों में, पुराणों में आपने सुना होगा भगवान कृष्ण जी को जो है माखन चोर कहा गया है। यद्यपि वो उनके बारे में मन गढ़ंत रचना है, उन्होंने माखन चोरी नहीं किया। कृष्ण के राज्य में दूध दही मक्खन की भरमार हुआ करती थी। किसी ने उसको चोर कहा तो किसी ने उसको जो है ना व्यभिचारी पुरुष बना दिया। आपने पुराणों में सुना होगा, देखा होगा, कृष्ण जी की 16,000 गोपियां और उनके साथ में वो रमण करती थी, ऐसा कथन आता है। रमण करते हैं उनके साथ में नाचना गाना खेलना कूदना, इस प्रकार की विविध अर्थों से उन्हें कहा जाता है। यहाँ तक कि कहते कि 16,000 गोपियाँ उनकी पत्नियाँ थी। ये बहुत गलत बात है। राधा उनकी पत्नी थी, ये कोई प्रमाणिक तथ्य नहीं है, मनगढ़ंत है। किंतु हमने शास्त्रों में पढ़ा है भगवान कृष्ण जी की विधिवत एक ही पत्नी थी, वो है रुक्मणी। विधिवत उनके साथ विवाह हुआ था, रुक्मणी एकमात्र पत्नी थी। भगवान कृष्ण ऐसे थे जो कि गृहस्थ होने के बाद भी विधिवत ब्रह्मचारी थे। 12 वर्ष उन्होंने ब्रह्मचर्य का पालन किया। स्वयं की जैसी देदीप्यमान दिव्य पुत्र रत्न की प्राप्ति कृष्ण का बेटा आप सब जानते हैं, उन्होंने भी ब्रह्मचर्य का पालन किया है। वे महान तपस्वी, महान योगी, महान क्या कहना चाहिए, नीतिज्ञ, राजनीतिज्ञ, धर्म नीतिज्ञ, कूटनीतिज्ञ, हर विद्याओं में पारंगत से 16 कलाओं से युक्त थे भगवान कृष्ण जी। भगवान कृष्ण की गीता में आप पढ़ेंगे तो उन्होंने जो संदेश दिया है गजब का संदेश है। महाभारत में यदि कौरव पांडव के बीच में जो युद्ध चला, उस युद्ध में पांडव पक्ष में यदि महानायकत्व, महान निर्देश यदि भगवान कृष्ण ने नहीं किया होता, भगवान कृष्ण के निर्देशन पर नहीं चलती, तो पांडवों का विनाश तो सुनिश्चित था ही, संपूर्ण देश का भी विनाश हो जाना था। ये कृष्ण की नीति थी, भगवान कृष्ण की चातुर्यता थी। उन्होंने अपने बुद्धि बल पर, उन्होंने अपने राजनीति बल पर पांचों पांडवों को धर्म की विजय करा दिया और अधर्म का हार करा करके पापियों का, दुराचारियों का नाश कर दिया। भगवान कृष्ण ने कहा, वो तो आप संदेश सुने हैं कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत
अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ये सुने हैं, जब जब धर्म की हानि होती है तदात्मानं सृजाम्यहम्, तब मैं अपने आप को सृजन करता हूँ, ऐसा जो कहा गया है। वहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि जब भगवान कृष्ण जी संसार में नहीं आए थे, परित्राणाय साधूनाम, उस समय भी किसी ने, है ना, साधुओं की रक्षा करती थी कोई न कोई। परमपिता परमात्मा के रूप में जब भगवान कृष्ण की उत्पत्ति नहीं हुई थी तब भी साधुओं की रक्षा होती थी। विनाशाय च दुष्कृताम, दुष्टों का विनाश तब भी हुआ करता था। धर्म संस्थापनार्थाय, भगवान कृष्ण से पहले ही से धरती पर धर्म स्थापित हो गया था, है ना। विविध प्रकार की जो है ना यहाँ पर सारी कर्म होती थी। सृष्टि को चलाने वाला, सृष्टि का पालनहार, सृष्टि का पोषण करने वाला परमपिता परमात्मा से बढ़कर की और कोई नहीं होता है। किंतु ये बात सत्य है कि हर युग में, हर युग में, हर जब भी संसार का उत्पत्ति हुई, कोई न कोई महापुरुष, कोई न कोई धर्मात्मा, कोई न कोई विद्वान, कोई न कोई तत्ववेता, कोई न कोई दार्शनिक उत्पन्न हुआ है, जिनके मार्गदर्शन से हम जो है ना सफलता को प्राप्त हुए हैं। दुष्टों का नाश हुआ है, दुराचारियों का नाश हुआ है। अधर्म जो पहले से स्थापित था, उस धर्म का जो हानि हो रही थी वो थोड़ा सा हानियों से रुक रहा है, और है ना हम जो है ना धर्म कार्य कर पा रहे हैं। तो मैं आज आपको महानायक का महासंदेश जो बता रहा था, आपने गीता में सुना होगा। क्या सुना होगा कि कर्मण्येवाधिकारस्ति मा फलेषु कदाचन। हमें सतत कर्म करते रहना चाहिए, कभी भी फल की आशा नहीं करना चाहिए। भगवान कृष्ण का जबरदस्त संदेश है। लोग आज थोड़ा सा काम करते हैं, तत्काल उसके फल चाहते हैं, किंतु भगवान कृष्ण कहते हैं कि माँ फलेषु कदाचन, कभी भी तुम फल की आशा मत करो, फल तो मिलना सुनिश्चित है। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, अवश्य शुभ अशुभ कर्मों का फल तो मिलता ही है। इसलिए सतत हमें कर्म करते रहना चाहिए। वेदों का उन्होंने मंत्र का ये सारांश दिया है। यजुर्वेद में स्पष्ट लिखा हुआ है, कुर्वन्नवीह कर्माणि जिजी विश्चित शतम समा। हमें सैकड़ों वर्ष शुभ कर्म करते हुए 100 साल जीने की इच्छा करनी चाहिए। हाँ, स्पष्ट उन्होंने वेदों में निर्देश है। इसको भगवान कृष्ण ने भी लक्ष्य करके कहा कि है ना, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, तुम हमेशा कर्म करो, फल की आशा मत करो, फल मिलना ही है। ये महानायक का महासंदेश है। और उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा, नैनं छिनन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्ति आप न शोषयति मारुतः। इस आत्मा को नैनं छिनन्ति शस्त्राणि, शस्त्र नहीं काट सकती है, अस्त्र शस्त्र इसको नहीं काट सकते हैं। नैनं दहति पावक, यह आत्मा अजर अमर अविनाशी है, इसको अग्नि नहीं जला सकती है, पानी इसको नहीं गला सकती है। न चैनम क्लेदयन्ति आपः न शोषयति मारुतः, इसको हवा भी नहीं उड़ा ले जा सकती है। ये आत्मा नित्य है, अजर अमर अविनाशी है। न जायति म्रियति वा कदाचित, न तो ये कभी जन्म लेती है न कभी मरती है, सदा ये अविनाशी रहती है। इस आत्मा के बारे में उन्होंने दिव्य संदेश दिया कि संसार के लोगों, शरीर का नाश होता है, आत्मा का नाश नहीं होता है। अपने कर्म के अनुसार पुनः वो नए शरीर को धारण करता है। इस प्रकार से भगवान कृष्ण ने उन्हें संदेश दिया है कि आप जो है ना सतत कर्म करो, शरीर का नाश होगा, आत्मा का नाश नहीं होगा। आपको शुभ अशुभ कर्मों के आधार पे फिर से नया जन्म और नए शरीर की प्राप्ति होगी। यदि आप सर्वश्रेष्ठ काम करेंगे, है ना, कोई ऐसा कर्म होगा, आप परमात्मा में लीन हो जाएंगे, समाधिस्थ हो जाएंगे। उन्होंने ज्ञान योग कर्म योग की भी गीता में हमें कैसे कर्म करना चाहिए, कैसे अपने ज्ञान विज्ञान को बढ़ाना चाहिए, स्पष्ट रूप से संदेश दिया हुआ है। तो आइए मैं आपको महानायक का महासंदेश में से कुछ बातें आपको लेकर के चल रहा हूँ। एक बात और भगवान कृष्ण ने कहा, अर्जुन को कहा है, न क्लेब्यम मास्म गमः पार्थः ने तत्वम ययुपद्यति। हे पार्थ, तुम क्लीबता को, नपुंसकता को, कायरता को प्राप्त मत हो।
ऐसे कर्म करो। आज भी हमें भगवान कृष्ण हमें पार्थ रूप में इस गीता से संदेश दे रहे हैं, हमें क्रतु के रूप में संदेश दे रहे हैं। हमें अपने कर्म में कभी भी प्रमाद नहीं करना चाहिए, कभी भी आलस्य नहीं करना चाहिए, कभी भी कायरता को नहीं अपनाना चाहिए। ये सुंदर जो है ना भगवान कृष्ण ने जो है ना गीता में संदेश दिया है। उनका और एक जबरदस्त संदेश है, आपने सुना होगा, वांसांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरूपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा नन्यानि सय्याति नवानि देहि वांसांसि जीर्णानि यथा विहाय। जिस प्रकार से मनुष्य का कपड़ा जब फटा पुराना हो जाता है तो मनुष्य क्या करता है, उस कपड़े को अलग कर देता है, नए नए कपड़े को धारण कर लेता है, सुंदर सुंदर कपड़े को धारण कर लेता है। वैसे ही हमारी आत्मा की गति है। आत्मा जो है जिस इस जर्जर शरीर को छोड़ देता है, तथा शरीराणि विहाय जीर्णा, इसे फटी पुराने जर्जर शरीर को छोड़ करके नन्यानि सय्याति नवानि देहि, नए नए शरीर को धारण करता है, नए नए सुंदर को धारण कर लेता है। वो भी अपने कर्मानुसार, ऐसी नहीं धारण कर लेता है। उसके कर्म श्रेष्ठ रहेंगे तो साधु संत विद्वान आचार्य तपस्वी ब्रह्मचारी योगी गृहस्थी भगवान जैसे लोगों के शरीर को धारण करता है। और वो पापाचारी दुराचारी है ना कदाचारी है ना दुर्गुण दुर्व्यसनों से युक्त रहेगा तो समझिए कि उसको भी नरक में जाना पड़ेगा। ऐसा शरीर मिलेगा कीड़े मकोड़े पतंग सांप बिच्छू भोग योनि में पशु पक्षी में हो जाएगा, इसको कह नहीं सकते हैं। तो ये भगवान कृष्ण का बहुत बड़ा संदेश, इसलिए मैं आपको ये विषय लेके चल रहा हूँ, महानायक का महासंदेश। आप दिव्यवाणी संस्कृतम चैनल के आधार पर इस संदेश को हर व्यक्ति में पहुँचाएं, हर नर नारियों में पहुँचाएं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जो है ना आज मैं महानायक का महासंदेश लेकर के आया हूँ। उन्होंने स्पष्ट गीता में कहा है, क्या कहा है सुनिए। उन्होंने लिखा है कि सहयज्ञा पुरा सृष्ट्वा पुरुवाच प्रजापति अनेन प्रसविष्यध्वम एष अस्ति इष्ट कामधुक्। सज्जनों, उन्होंने यज्ञ को कामधुक् कामधेनु गाय के तुल्य कहा गया है। सहयज्ञा पुरा सृष्ट्वा पुरुवाच प्रजापति, जब परमपिता परमात्मा ने सृष्टि का आरंभ किया, सृष्टि का सर्जना किया, सृष्टि की उत्पत्ति की, तब उन्होंने सहयज्ञ यज्ञ के साथ साथ में सृष्टि की उत्पत्ति की, ऐसा गीता में कहा गया है। और कहा पुरुवाच प्रजापति, प्राचीन काल में परमात्मा ने प्रजापति ने कहा अनेन प्रसविष्यध्वम, इस यज्ञ के द्वारा आप हमेशा जो है ना फलो अनेन प्रसविष्यध्वम एष अस्ति इष्ट कामधुक्, यह यज्ञ तुम्हारी संपूर्ण कामनाओं को संपूर्ण इच्छाओं को पूरा करने में जो है ना सहायक है। धर्म प्रेमी सज्जनों, संस्कृत के विद्यार्थियों, कितना बड़ा संदेश उन्होंने कहा। यह यज्ञ कामधेनु है। यज्ञ के आधार पर हम जो है ना पूरे विश्व में, पूरे संसार में, पूरे राष्ट्र में, पूरे देश में, पूरे गांव में, पूरे समाज में जो है ना स्वस्थ रह सकते हैं, संगठन में रह सकते हैं, एकता में रह सकते हैं, निरोग बन सकते हैं, दान दे सकते हैं, दान ले सकते हैं। ये यज्ञ की प्रक्रिया है। उन्होंने कहा इससे फलो फूलो, आगे बढ़ो, अनेन प्रसविष्यध्वम, इसके द्वारा तुम्हारा विस्तार को प्राप्त होगा। ये भगवान कृष्ण ने गीता में संदेश देते हुए कहा है कि सज्जनों तुम यज्ञ करो। यज्ञ जो है कामधुक् है, कामधेनु है। आपने कामधेनु गौ माता को देखा होगा। कामधेनु गौ माता समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाली है, समस्त इच्छाओं को पूर्ण करने वाली है। वैसे ही यह यज्ञ देवता समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाली है ना। यज्ञ में ही राम और कृष्ण है ना, राम